क़ाल अल्लाहु तआला वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क्या आप बतला सकते हैं अल्लाह के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्ती है जिनके एहसानात हम पर ज़्यादा हैं, जिनके हमारे ऊपर इस कदर एहसानात हैं कि हम कभी भी उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए कुरान करीम में कई जगह इसके बारे में बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ के साथ उनका भी ज़िक्र फरमाया है। कहीं कुरान में कहा उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया और हर मुसलमान अपने ऊपर इस हुकूक को तस्लीम करता है। अल्लाह ने उनके फरमा बरदारी ज़रूरी करार दी है और उनके हुकूक को अपने हुकूक के साथ बयान किया है। क्या आपको पता है वो हस्ती कोई और नहीं, वो हमारे वालिदैन है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए वो लोग हो, तेरा रब का साफ साफ हुक्म दे चुका है तेरा रब, तुम उसके साथ किसी को शरीक ना करना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके आगे उफ़ तक ना कहना, उन्हें डांट डपट ना करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बात करना, आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तोज़े का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना, ए हमारे रब उन पर वैसा ही रहम फरमा, ए हमारे रब उन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मेरी बचपन में परवरिश की। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इससे मालूम हुआ वालिदैन का हमारे पर कितना ज़्यादा एहसानात है। वालिदैन, जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, जब हम खुद जवान हो जाए, जब हम मेहनत व मज़दूरी करने लगे, तो हमारे ज़िम्मेदारियां हैं कि हम अपने माँ बाप को कमा करके उनको खुश रखें, अपनी परेशानी अपने तक रखें, उनको हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमाइन, हत्ता कि इब्राहीम खलीलुल्लाह के बारे में। जो इब्राहीम खलील है वो अपने बाप आज़र को अपने बाप के साथ किस तरह से शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आते, कुरान ने उसका नक्शा यूँ खींचा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को बार बार कह रहे हैं, या अबती, ए मेरे प्यारे अबू जान, मैं क्या आपको वो ख़बर ना बताऊं जिसका इल्म हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अपने बाप को कह रहे हैं, या अबती, ए मेरे प्यारे अबू जान। इसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप कहता है, इब्राहीम, तू मुझे मेरे खुदा से बदज़न करने आया है, मेरे नज़र से हट जा। इसके बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलामुन अलैक,
आप सूरह नूह को उठाइए। नूह अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में दुआएं करते थे। रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़ीदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, अंबिया अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। सहाबा इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, हदीस के मामले में बहुत ही हरीस थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने आवाज़ दी, या अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा कहाँ है? अबू हुरैरा कहता, लब्बैक या अम्मी, अम्मी जान मैं हाजिर हूँ। फिर अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं थोड़ा और तेज़ आवाज़ से कह दिया, लब्बैक या अम्मी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ौरन एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ मेरी वालिदा से ज़्यादा ऊंची हो गई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ जाते हैं, अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, माफ़ी व तलाफ़ी करते हैं। फिर बाज़ार और फिर जाते हैं घर से बाहर और 2 ग़ुलाम को आज़ाद करके, ख़रीद करके उनको आज़ाद कर देते हैं। ये थे वो सहाबा इकराम का जज्बा। मुहद्दिस, एक मुहद्दिस मस्जिद, वो जो है तपती हुई रेगिस्तान में, गर्मी का मौसम, अरब का मामला आपको मालूम होगा कि दोपहर के टाइम में कोई घर से नहीं निकलता है। ये सहाबा, ये जो मुहद्दिस हैं, अपने स्टूडेंट को, अपने तलबा को हदीस रसूल पढ़ा रहे थे। इतने में उनकी वालिदा आती है, हैबा, आवाज़ देता है, हैबा तू बच्चों को पढ़ा रहा है, मुर्गी के दरबा में दाना कौन डालेगा? वो सारे तलबा देख रहे हैं, कहते हैं, सुनो, तुम्हें पढ़ाना हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ की बात को सुनना हमारे पर फ़र्ज़ है। वो फ़ौरन उठ के जाते हैं और मुर्गी के दरबा में दाना डाल करके फिर वापस आके हदीस से नबी को फिर कंटिन्यू करते हैं। ये सहाबा इकराम का जज्बा। खुद मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहाड़ पर जब जाते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ वालिदा के इंतकाल हो गया और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पे चढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मूसा अब पहाड़ पे तू संभल के चढ़, ऐ मूसा पहाड़ पे तू संभल के चढ़, क्यों? तेरी वालिदा अब नहीं रही। मेरे भाइयों, उमैया बिन अस्कर अल-कलानी का वाक़या बहुत ही मशहूर है। ये बूढ़े हो चुके थे, ये उमैया बूढ़े हो चुके थे। इनका बेटा एक ही जो सहारा था, उमैया बिन अस्कर, और उनके बेटा जो है कलानी, उनका बेटा मदीना के गली में घूम रहे हैं, उसमें जैद भी हैं और दीगर सहाबा हैं। ये नौजवान हैं, कह रहे हैं इस्लाम में सबसे अफजल अमल कौन सा है? उन सहाबा कराम ने कहा, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना ये सबसे अफजल अमल है। लेकिन आज के नौजवान, आज की टोली घर से निकलेंगे, मार्केट में चौराहे में घूमेंगे तो कहेंगे कौन सा मूवी कहाँ अच्छा लगा है, कौन से थिएटर कहाँ देखनी है। ये अल-कलानी अस्कर जो है अपने बाप के पास आते हैं और कहते हैं, अब्बू जान मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन के पास आते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? कहा हाँ है, तो जाओ उनसे इजाज़त लेके आओ। उमैया बिन अस्कर के पास आए, बहुत ही इजाज़त मांगी।
इजाज़त उनको नहीं मिल रही थी। आखिरकार कभी अपने बाप को बाहों में लेता, कभी बाप के सर में हाथ फेराता, कभी कंधे से मिल जाता, और ये आखिरकार बाप बाप होता है, इजाज़त दे दी। उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के जुदाई में बेतहाशा रोते हैं, जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ के जुदाई में रोते हैं। एक दिन देखता है कि पेड़ में एक परिंदा, चिड़िया अपने चोंच में दाना लाती और अपने बच्चे के मुंह में डालती। ये देखते और ज़ारो कतार रोने लगे, और दिल में आया कि मैं अपने बेटे के हक़ में बद्दुआ करूं। लेकिन बाप बाप होता है, बेटे के हक़ में बद्दुआ ना करके उमैया जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन क़यामत के दिन में अशआर गुनगुनाने लगे कि क़यामत के दिन मैं आपकी पकड़ करूँगा कि मेरा एक ही बेटा है और उसे भी आपने सरहद में भेज दिया। अल्लाह अकबर। इतने में एक सहाबी रसूल का गुज़र हो रहा था, वो सुने, बोले कि उमैया जो अशार तो अभी गुनगुना रहा था वही अशार क्या कहते हैं, चल मेरे साथ एक आदमी के सामने गुनगुना। उन्हें नहीं मालूम, वो नाबीना हो गए थे, उनको कुछ दिख नहीं रहता साफ साफ। उमैया जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वही अशार पढ़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीख पड़े, क्या अस्कर उनके बेटे ने क्या अपने बाप से इजाज़त नहीं ली थी? कहा था लिया था इजाज़त, लेकिन इतनी मन्नतें, इतनी समातें की थी जिसके वजह से उनके बाप ने उनको इजाज़त दे दी। बोले कि सफरी डाक घोड़े फ़ौरन रवाना करो और इनके बेटे को बुला लिया। जो जहाँ रास्ता 15 दिन का था वो 7 दिन के अंदर सफ़र तय हुआ और उनके बेटा आया। हज़रत उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कोई ख्वाहिश है तो बयान कर। कहते वल्लाह हमें कोई ख्वाहिश नहीं। उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कमरे के अंदर एक जगह को रख देते हैं उनको, और उनका बेटा आता है, कहता है सुनो, आखिर तुम अपने बाप के साथ कैसा क्या मामला करते हो? कहते हैं हमारे बूढ़े बाप हैं, मैं उनकी खिदमत उनसे पूछे बगैर करता हूँ, मैं उनकी खिदमत उनसे पूछे बगैर करता हूँ। मेरे पास एक ऊँटनी है जिसका मैं दूध निकाल करके मैं अपने बाप को पिलाता हूँ। वो ऊँटनी के पाँव को बांध करके उसके थन को रेती से मैं टच कर देता हूँ और उनके दूध को इतना ज़्यादा धुलता हूँ, धुलने के बाद वो दूध निकाल के अपने बाप को पेश करता हूँ। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जो अमल तू अपने बाप के साथ करता था वो अमल मेरे सामने करके दिखा। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, मुझे मेरे बाप से मिलने की इजाज़त दीजिए। बोले कि नहीं, तूने जो कहा है वो करके दिखा। वो ऊँटनी को लाते हैं, ऊँटनी के थन को कई बार पानी से धुलते हैं, और धुलने के बाद वो दूध का प्याला, वो दूध निकाला जाता है थन से, और निकालने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले करके उमैया के पास जाते हैं। कहता है उमैया कोई ख्वाहिश? कहता वल्लाह हमारे अंदर अब कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐ काश कि मुझे मौत आ जाता। बोले कोई ख्वाहिश है तो बता। बोले कि नहीं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, बस कि काश कि मैं मरने से पहले अपने बच्चे का चेहरा देख पाता, मैं अपने बेटे से मिल पाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ए उमैया एक प्याला दूध है, ये दूध तो पी ले। बोले कि वल्लाह हमारे अंदर अब कोई ख्वाहिश नहीं रही है। बोले कि नहीं, तू पी, अल्लाह के वास्ते तुझे तू पी। उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दूध का प्याला अपने होंठ से लगाते ही वो चीख पड़ता, कहता अल्लाह की कसम इस दूध से मेरे बेटे की खुशबू आ रही है, इस दूध से मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। ये कहना था। बाप बेटे को खोल दिया जाता है, बाप बेटे एक दूसरे से इस तरह से मिलके गले मिलके रोते हैं ज़ारो कतार। ये मोहब्बत थी, ये सहाबा इकराम का माँ बाप के साथ मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत किस लिए? वो जन्नत के हुसूल के लिए था। वक़दा रब्बुक अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। और इसी तरह से एक साहबी रसूल आता है और कहता है अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में शरीक होने की इजाज़त चाहता हूँ। आपने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं?
उसने कहा हाँ। आपने फरमाया जा उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत कर, यही जिहाद है। ये सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है। एक अंसारी आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मेरे वालिदैन के मौत के बाद भी, अल्लाह के नबी, मेरे वालिदैन के मौत के बाद भी उनके अताअत व शारी में से कोई चीज़ बाकी है, जबकि मेरे वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनके और भी चीज़ हमारे ऊपर बाकी है? आपने फरमाया हाँ, 4 चीज़ें बाकी रहती है। वालिदैन के इंतकाल कर जाने के बाद औलाद पर 4 चीज़ें बाकी रहती है। नंबर 1, उनके हक़ में रहम व करम, मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआएं करना। नंबर 2, उनके वादे पूरे करना। नंबर 3, उनके दोस्तों की इज्जत करना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे थे, तो देखते हैं कि एक देहाती जानवर चरा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर पड़ाव डालते हैं, पूछते तुम कौन? बोलते मैं फला हूँ। तो क्या तुम्हारे बाप उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे? बोले हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना जिस्म का कपड़ा, अपना सर का पगड़ी, अमामा और जिस गधे में सवार थे वो गधे तक दे डाले। उनके साथ जो सहाबी रसूल थे कि अब्दुल्ला बिन उमर ये देहाती है, आप इनको सिर्फ कपड़ा दे दिए थे, इसी से वो खुश हो जाता। बोले कि सुनो, ये मेरे बाप के दोस्त के लड़के हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बाप के लिए कर रहा हूँ। वालिदैन के वफ़ात के बाद ये बातें तेरे ज़िम्मा बाकी है। वालिदैन के चले जाने के बाद उसकी बेहतरीन फरमाबरदारी ये है कि उसका बेटा उसके दोस्तों के साथ ताल्लुकात को कायम रखे। आज मामला ये है कि बाप के इंतकाल हो जाए, बाप की जनाजा रखी हुई है और कह दिया जाए कि सुनो इस आदमी के ऊपर इतना इतना लाख रुपए का क्या कहते हैं कर्ज है, और एक आदमी आके अड़चन डाल देता है। एक जीता जाता एक हकीकी वाक़या मैं आपको बताऊं, एक आदमी के इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाने के बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, तदफीन के लिए उनको कब्रस्तान की तरफ लेके जाया जाता है। जब बात आती है नमाज जनाजा की, एक आदमी चिल्लाते हुए चीखते हुए आता है, कहता है 40 लाख इस मुर्दे पर कर्ज है, 40 लाख इस मुर्दे पर कर्ज है, तो लिहाज इनका वरसा जो है, इनके जो वारिस है मेरे सामने आए। बड़ा बेटा कहता है कि अल्लाह अकबर, मैं इतना सारा कर्ज कहाँ से ला पाऊंगा? नहीं, मेरे पास नहीं है। छोटा बेटा वो भी साइड हो जाता है, सारे बेटा साइड हो जाता है, और जनाजा को कोई क्या कहते हैं, जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं है और उनको कोई कब्र में उतारने वाला नहीं। क्यों? जब तक कि कर्ज, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब तक कि मुर्दा की तरफ से कर्ज, या तो मुर्दा मरने से पहले वसीयत कर गया हो या मुर्दे की तरफ से कोई कर्ज अदा न कर दे, तब तक उनकी जनाजा नहीं। इतने में उनकी बेटी को मालूम होता है कि कर्ज वाले मेरे बाबा के जिस्म को कब्र के अंदर उतारने नहीं दे रहे हैं, जनाजा नहीं पढ़ी जा रही है। वो बेटी चीखते दहाड़ते हुए अपने जिस्म के सारे जेवर, अपने गहने जितने थे सारे के सारे ले करके बेच करके कम से कम 13 लाख का उस आदमी के सामने पेश किया। बोले कि देखो यही बचा हुआ है मेरे पास, मेरे बाप के जनाजा को पढ़ लेने दो, मेरे बाप को दफना लेने दो, बाकी के जो पैसे बच गए हैं इंशाअल्लाह मैं उसे दे दूंगी आपको। तो आदमी कहता है सुनो ए वो लोग हो, सुनो, मुझको कर्ज लेना नहीं था, बल्कि मुझको कर्ज इस मैयत के वरसा को पहुंचाना था। मैं देख रहा था कि इस मैयत का वरसा कौन है, इस मैयत का वारिस कौन है, हकदार कौन है। मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे बेटे कोई वारिस नहीं है सिवाय इसके बेटी के, बेटी इसके असल हकदार है। यह हाल है, यह हाल है मेरे भाइयों। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना हमारे पर बहुत ही ज़रूरी है।
एक साहबी रसूल। मैं आपको बताऊं, नंबर 2 पे है वालिद